वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी मोनोपोली है टायर के मार्केट के अंदर, और यहाँ पे उसके अंदर एक काफ़ी शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। जी हाँ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे राज रतन ग्लोबल वायर्स। इस वीडियो में हम करेंगे उनकी Q1 का रिजल्ट एनालिसिस, समझेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स को, बिजनेस को। पीयर कंपैरिजंस तो कोई है नहीं बिकॉज कंपनी की 100% मोनोपोली है मार्केट के अंदर। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न के कुछ चेंजेस जानते हुए हम यहाँ पे बात करेंगे टेक्निकली यहाँ पे चार्ट कैसा लग रहा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, और सारी चीज़ों पर बात करके हम हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी तरह के यहाँ पे स्टॉक अपडेट्स के लिए। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इंडिया का पहला स्टॉक मार्केट का ऑटोमेटेड फीड है, जहाँ पे सभी तरह की खबरें शेयर मार्केट से रिलेटेड यहाँ पे ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट हो जाती है। तो अगर आप बाजार में नए हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए, राज रतन ग्लोबल वायर पे ये मेरा दूसरा एनालिसिस है। सबसे पहले हम लोग ने इसे अभी महीने भर पहले कवर किया था, जहाँ पे हम लोग ने काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस किया था। कंपनी के बहुत ज़्यादा शानदार एक्सपेंशन प्लान्स वगैरह के बारे में बात करी थी, और कंपनी के टोटल आउटलुक के बारे में बात करी थी, और बाकी सारी चीज़ें बताई थी मैंने कि यहाँ पे कंपनी में क्या हो सकता है, और वो पूरे जो बिजनेस मॉडल को हम लोग ने काफ़ी डिटेल्ड में एनुअल रिपोर्ट के थ्रू एनालिसिस किया था। चलिए, राज रतन ग्लोबल वायर कंपनी करती क्या है? कंपनी है ना बीड वायर बनाती है। बीड वायर का मतलब होता है, आपको मैं अगर सिंपल टर्म में समझाऊँ, आपका जो टायर होता है, टायर के अंदर एक स्टील का यहाँ पे ना रॉड डाला जाता है, रॉड बोलो या फिर आप वायर बोलो, वो डाला जाता है बिकॉज टू मेंटेन द टायर स्ट्रेंथ। अब इस कंपनी के यहाँ पे क्या काम है, ये कंपनी वो वायर बनाती है, और ये कंपनी के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि अब एक बार MRF ने इनके साथ अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब इसके साथ पार्टनरशिप कर ली, तो यहाँ पे MRF अपना रातों रात बीड वायर नहीं बदल सकता। अगर वो अपना बीड वायर बदलेगा, राज रतन की जगह किसी और का लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इनके टायर की क्वालिटी खराब हो जाती है और टायर की स्ट्रेंथ पे प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब यहाँ पे MRF हमेशा के लिए, मतलब यहाँ पे जो हाई एंट्री बैरियर्स है, मोट जो कंपनी का वो ये है कि यहाँ पे जो बोलते हैं ना आप, एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, कस्टमर रिटेंशन बहुत हाई है। इनके मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स इनके साथ यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा से जुड़े हुए हैं। और अगर आप देखोगे इनका जो टोटल क्लाइंट बेस है, वर्ल्ड की कोई भी टायर कंपनी अगर आप देख लोगे तो यहाँ पे सारी की सारी इंडिया की जितनी भी टायर कंपनीज है, सब ने इनके साथ टाइप कर रखा है। इंडिया और एशिया के अंदर ये ओनली प्रोड्यूसर है, और वर्ल्ड की शायद ये 3rd लार्जेस्ट या 2-3 प्रोड्यूसर्स में से ये एक है। तो बीड वायर के अंदर इनकी टोटल यहाँ पे मोनोपोली है। चलिए, अब थोड़ा कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी यहाँ पे सुनील चौड़िया ने स्टार्ट करी थी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, कंपनी एक और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है, वो है हाई कार्बन स्टील बनाती है। हाई कार्बन स्टील वायर्स होते हैं, बट वो इनका ओवरऑल बिजनेस का बहुत छोटा पार्ट है। इनका जो टोटल कस्टमर्स है, मैंने आपको बताया था कि 38% 83% जो कस्टमर्स हैं वो 5 साल से ज़्यादा इनके साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकी है ना टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है एज ऑफ नाउ तो 1,12,000 पर टन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 72,000 इंडिया में और थाईलैंड के अंदर है। और थाईलैंड में आपको बता दूँ टायर मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे अभी है ना नया हब बन रहा है। ओवरऑल इस कंपनी का प्लान क्या है, इन लोग ने लास्ट ईयर भी अपना एक्सपेंशन किया था, लगभग 40-50 हज़ार टन्स तो लास्ट ईयर ऐड किए। उसके बाद अब यहाँ पे कंपनी है ना अगले 2 साल के अंदर 2 लाख टन्स यहाँ पे आप है ना एडिशन करेगी। मतलब इस कंपनी का बिजनेस इतना डिमांडिंग है कि यहाँ पे कंपनी को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेंशन करना है। अगर आप देखोगे तो 3 साल के अंदर इनकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करें, व्हाट वी आर थिंकिंग हियर इज कि यहाँ पे कंपनी की मोनोपोली है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर कोई मेरे से पूछता है कि टायर तो कैसे बिकेगा जब है ना यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में डाउन टर्न है, तो मैं आपको बता दूं 70% टायर्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिप्लेसमेंट के उसमें बिकते हैं। मतलब यहाँ पे सेकंड जो ऑलरेडी सोल्ड कार्स है ना उनमें बिकते हैं। केवल 30% टायर्स ही वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे ओवरऑल नई कार्स के लिए जरूरत होती है। प्रमोटर की होल्डिंग्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है 65%, और उन्होंने थोड़े टाइम पहले अपना स्टेक वगैरह भी बढ़ाया है। कंपनी की 2 लोकेशन है, मध्य प्रदेश है और यहाँ पे एक थाईलैंड के अंदर है। अब यहाँ पे इनको रिसेंट में एक है ना तमिलनाडु की सरकार से इनको है ना लैंड अलॉट हुआ है, और इसका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का यहाँ पे एक अप्रूवल मिल गया है। तो कंपनी वहाँ पे भी अपना ये काम करेगी। बाकी कंपनी यहाँ पे सभी यहाँ पे थाईलैंड से यहाँ पे बहुत जगह एक्सपोर्ट वगैरह करती है। सो इट्स लाइक दैट।
तो ये हो गया। बाकी इनका यहाँ पे 177 यहाँ पे मिलियन यूनिट्स इनके ओवरऑल टायर कंजप्शन हुए थे अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर। और उसमें अगर अपन बात करें यहाँ पे एक्सपेक्टेड टायर कंजप्शन जो है इंडिया के अंदर 218 मिलियन यूनिट्स का होने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो इंडस्ट्री का आउटलुक है इट रिमेन स्ट्रॉन्ग। और वहीं पे यहाँ पे क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जब बूम आएगा तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स और अपना जो ये सब चीज़ें होती है ना वो बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑफटेक है। और वैसे भी ऑटोमोबाइल बूम यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी है कंपनी के ओवरऑल यहाँ पे फिनेंशियल्स और यहाँ पे बिजनेस को यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए। अच्छा, राज रतन की हमेशा से हिस्ट्री रही है, पिछले 3-4 क्वार्टर से वो लगातार हाईएस्ट एबिटा वगैरह पोस्ट ऑन कर रहे हैं। अभी भी कंपनी ने हाईएस्ट एबिटा, पैट, पीबीटी यहाँ पे पोस्ट किया है। इंडिया के अंदर इनका हाईएस्ट पीबीटा है और ओवरऑल यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे इन्होंने पीबीटी और एबिटा पोस्ट किया। ये लगातार कंपनी 3-4 क्वार्टर से करती आ रही है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी, अगर आप देखोगे रेवेन्यू यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखोगे 18,000 लैक्स बताया गया है और इसको अगर आप कंपेयर करते हो पिछले उससे तो यहाँ पे लगभग है ना 3 टाइम्स हो गया है। ठीक है, दो यहाँ पे Q4 से अगर आप कंपेयर करते हो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे डाउन देखने को मिला है। बट आप एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे केवल लॉकडाउन के कारण केवल 100 लैक्स का ही यहाँ पे इम्पैक्ट आया है। उसके बाद कंपनी का अगर अपन देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो वो 165 लैक्स से यहाँ पे अगर आप देखोगे 2100 लैक्स के करीब हो चुका है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। और कंपनी ने लगातार अपने यहाँ पे एबिटा मार्जिन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंशन किया है। लास्ट जो एबिटा मार्जिन था 16.85 का उसको यहाँ पे 20% ले गई है। मतलब ये जो एबिटा मार्जिन का एक्सपेंशन होता है ना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। इससे पता पड़ता है कंपनी यहाँ पे आखिर में यहाँ पे कितना काम कर रही है। पैट मार्जिन के भी अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा इनका जो रिजल्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हो। और बाकी वॉल्यूम ऑफ अगर आप बिजनेस देखते हो मतलब जो मेन मेट्रिक टन्स जो अगर अपन देखें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मैंने अपने लास्ट जब इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया था मैंने कहा वॉल्यूम अपने को ग्रोथ बहुत देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज कंपनी की जो वॉल्यूम्स थी FY21 के अंदर थोड़ी ज़्यादा उसमें ना इतना मतलब है ना ग्रोथ नहीं थी। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स अभी और भी यहाँ पे मेरे को लगता है कि स्कोप है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस और ज़्यादा बढ़ना चाहिए जिसके कारण और ज़्यादा इंपैक्ट आ सकता है। बाकी आप यहाँ पे देखोगे कंपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है जिसके मैं बात कर रहा था तो कैसे कंपनी ने 36,000 से 72,000 किया है इंडिया के अंदर, 24,000 से 40,000 किया है यहाँ पे थाईलैंड के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द कंपनी विच इज डूइंग एग्रेसिव एक्सपेंशन एंड यहाँ पे उसका बिजनेस भी स्ट्रांग है और इसके अंदर कोई यहाँ पे की मोड्स भी नहीं है। फिर कंपनी ने यहाँ पे है ना थोड़ी बहुत नई बेसिकली फैसिलिटीज वगैरह अपग्रेड करी है, एडिशनल रॉ मटेरियल सोर्सिंग पॉइंट्स डेवलप कर लिए हैं, टाइम डिलीवरीज वगैरह को रिड्यूस किया है और वो सब चीज़ें की है। फिर कंपनी ने वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट किया है इनके जो नए यहाँ पे प्लांट्स वगैरह उसके अगेंस्ट में। फिर वहीं पे कंपनी को यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे एनवायरनमेंट असेसमेंट वगैरह चल रहा है इनके जो नए यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान है उसके लिए। फिर राज रतन ने जो वेयर हाउस बनाया ये उसके बारे में बताया, उसकी फोटो दिखाई है। और उसके बाद अगर आप देखो इंडिया के अंदर क्या हुआ है यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। फिर वहीं पे कंपनी ने ओवरऑल यहाँ पे अभी एक तमिलनाडु से इनको जो अप्रूवल मिला है उसके बारे में बताया है। उसके बाद यहाँ पे तरह तरह के एक्सपेंशन तो चल ही रहे। कोविड-19 का यहाँ पे स्ट्रेन है, डिमांड डिक्लाइन बिल्कुल है। ओवरऑल इंडिया के जो है यहाँ पे टायर्स की डिमांड यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। बट अपन ने देखा था जैसे कि जो BKT था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने Q4 रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग पोस्ट किए थे। तो ओवरऑल यहाँ पे है ना आपको टायर के रिजल्ट्स, टायर कंपनीज के रिजल्ट और फाइनेंशियल्स भी देखने रहेंगे। ये यहाँ पे मेन कंज्यूमर है ना कि ऑटोमोबाइल, तो इनका यहाँ पे बढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। उसके बाद यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइस के अंदर इंक्रीज हुआ था और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने क्या उसके बाद किया है काउंटर इनिशिएटिव क्या लिया है तो प्राइस वगैरह बढ़ा दिए। फिर कंपनी को यहाँ पे रैपिड प्रोडक्शन करना था ओवरऑल, इसलिए कंपनी ने यहाँ पे अब अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा दिया है। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स करने के लिए कंटेनर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे ओवरऑल प्रॉब्लमेटिक हो गई थी तो कंपनी ने उसको भी किसी तरीके और से यहाँ पे मतलब वो किया है। सो दिस इज लाइक दैट। और फिर यहाँ पे अब कंपनी का आउटलुक क्या है पूरे उसके लिए देखो, वो बोल रही है कि एक तो पीक यूटिलाइजेशन हो जाएगा हमारा जो, और इन लोग ने ये भी बोला है जो लास्ट ईयर हमने एक्सपेंशन किया था वो यहाँ पे हम लोग है ना इसका पूरा यूटिलाइजेशन इस बार कर लेंगे। फिर वहीं पे कंपनी यहाँ पे वापस बोल रही है कि हम कैपेसिटी तो एक्सपेंशन कर ही रहे हैं। उसके बाद US और यूरोप के मार्केट में और ज़्यादा इनको घुसना है। वहीं पे कंपनी ने बोला है कि ओवरऑल यहाँ पे डिमांड इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। और वहीं पे जो साउथ इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु वाला लैंड था वो यहाँ पे अभी चालू हो गया, तो उसके अंदर अब यहाँ पे बिजनेस वगैरह मतलब आप मान सकते हो कि FY21 के एंड तक अपन यहाँ पे 22 के एंड तक यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे उसके अंदर काम यहाँ पे है ना खत्म होने को आएगा। बाकी यहाँ पे कंपनी यहाँ पे बोल रही है कि इंटेंट्स टू सस्टेन मिड टू हाई मार्जिन्स थ्रू एनहांस्ड एफिशिएंसीज एंड कॉस्ट
पास थ्रू। अब यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे जो 20% या 19% का जो मार्जिन आ रहा है ये मेंटेन रहेगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने को यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे ना ट्रैक करना रहेगा इस राजरत्न ग्लोबल वायर के अंदर। ओवरऑल यहाँ पे इसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये कंपनी के वापस वही सब चीज़ें तमिलनाडु के बारे में बताया है, फिर थाईलैंड के बिजनेस के बारे में बताया, ऑटोमोबाइल और वो सब तो आउटलुक तो है ही। अच्छा, कंपनी यहाँ पे और क्या क्या कर रही है, अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे राजरत्न सेकंड लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चर बन जाएगी एशिया में आउटसाइड चाइना, जिसकी यहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटी 1,20,000 TPO होगी। फिर कंपनी यहाँ पे थोड़ा बहुत और कर रही है, तो वो यहाँ पे 60,000 TPO हो जाएगी, मतलब इस साल के एंड तक 1,20,000 हो जाएगी, और यहाँ पे उसके बाद 60,000 TPA का एक और एक्सपेंशन लाएगी। तो ओवरऑल ये मतलब है ना हाई एक्सपेंशन बिजनेस है, और जिसके अंदर कोई भी तरह का यहाँ पे है ना कॉम्पिटिटर नहीं है, और ये सब चीज़ें हो ही रही है। बाकी यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे मैनेजमेंट के कमेंट्स वगैरह भी पॉजिटिव है। चलिए थोड़े बहुत वैल्यूएशंस और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जान लेते हैं और ओवरऑल बिजनेस को समझ लेते हैं। तो यहाँ वैल्यूएशन के टर्म्स में अगर आप देखोगे, इसका जो पी है वो 23% का है, बट आरओसी 23.2% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.6% का है। अच्छा, आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, कंपनी अगर मान लीजिए 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती है तो उसकी जो इक्विटी पे उसका रिटर्न आएगा वो यहाँ पे करीबन 26 करोड़ का आएगा। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो। ओबीएम इसका अगर आप देखोगे तो 20% है। पीजी रेशो यहाँ पे 1 से कम है, मतलब प्राइस यहाँ पे धीरे चल रही है और अर्निंग्स ज़्यादा तेजी से भाग रही है, तो ये एक अच्छा संकेत होता है। ईवी टू एबिटा रेशो 15 है जो थोड़ा ज़्यादा है। प्राइस टू बुक रेशो 8 है जो कि इट्स ओके। सो ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक है। इनकी जो डेप्ट है वो कोई खास नहीं है। अच्छा, बुक वैल्यू यानी नेट एसेट वैल्यू पर शेयर जो होती है वो 223 रुपये है। बाकी यहाँ पे अगर आप पी रेशो की हिस्ट्री देखना चाहते हो तो येस, इट इज ट्रेडिंग एट वन ऑफ द ऑल टाइम हाई। अगर आप 5 साल के चार्ट के अलावा भी अगर अपन 1 साल का देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो पी रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई पे कर रहा है। बट मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो लगभग इसी रेंज बाउंड में है ना ट्रेड कर रहा था। और मैंने जब मेरा लास्ट वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था अपन 1500 से 1600 के बीच में एक रेंज लेंगे, उस पर अपन बाय करेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल वही रेंज आई थी और उसने वही हाई बनाया था, मतलब वही अपना लास्ट जो लो बनाया था। अगर आप देखोगे तो 1500 रुपये का जो एक लो था वो यहाँ पे बनाया भी था इन लोग ने। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे करीबन 1662 रुपये आया था, तो वो एक बाय रेंज मैंने दी थी। इसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, यहाँ पे पता नहीं क्यों दे रखा है, देयर इज़ नो कॉम्पिटिटर। बाकी क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह आप ग्रोथ वगैरह जो कंपनी देख सकते हो मार्च 2010 में 184 करोड़ रुपीस की कंपनी थी, और यहाँ पे अभी लास्ट जो है 547 करोड़ रुपीस की कंपनी ने सेल्स आउट करी है। अच्छा, कैश फ्लोज यहाँ पे कंपनी के लगभग यहाँ पे पॉजिटिव रहे, बट इट इज़ अ ग्रोइंग बिजनेस, सो कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे इन्वेस्टिंग करती रहती है। सो यहाँ पे इसका जो नेगेटिव कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है इन्वेस्टिंग के अंदर। वहीं पे अगर अपन देखें कंपनी के प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो यहाँ पे मार्च 21 में यहाँ पे बढ़ाया गया है, बट जून से मार्च में यहाँ पे स्टेबल रहा है। एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया, और 0.02 इतनी छोटी सी कंपनी में होना बहुत बड़ी बात होती है। DIIs ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी है, बट मैं ओवरऑल बोलता हूँ कि किसी भी बड़े आदमी को यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। एंजल ब्रोकिंग के अंदर उनके प्रमोटर FII DII ने यहाँ पे लगभग 900 रुपये में अपने शेयर बेचे थे, और उसके बाद स्टॉक ने 1500 रुपये का हाई बनाया है। तो मतलब आप समझ, कोई भी यहाँ पे मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। नो वन इज परफेक्ट इन दिस मार्केट। बाकी कंपनी लगभग 1720 करोड़ की है, तो बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें अपने को यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या देखना रहेगा कि यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे डिमांड आउटलुक कैसा बढ़ रहा है, कंपनी का मार्जिन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे वॉल्यूम। तो ये दो चीज़ अपने को देखनी है। हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो भी देखना है। टेक्निकली अपन यहाँ पे इसमें कंपनी में ना ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज अब ये क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी के जितने भी इंडिकेटर्स है मूविंग एवरेज वाले, वो यहाँ पे सभी बाय स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं, बट यहाँ पे अदर ऑस्किलेटर्स जो है वो यहाँ पे अभी भी यहाँ पे न्यूट्रल का संकेत दे रहे हैं। MACD लेवल अभी थोड़ा यहाँ पे वीक दिखा रहा है, बट ओवरऑल देखिए फंडामेंटल्स एंड जो कंपनी के एक्सपेंशन मैनेजमेंट कमेंट होते हैं वो सभी टेक्निकल से ऊपर होते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बता रहा है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे 1936 का है। उसके बाद जो सपोर्ट बनता है वो बिल्कुल यहाँ पे 1300-1100 रुपये के लगभग का सपोर्ट बनता है, बट मैं आपको एक सही सपोर्ट जोन दूँ तो यहाँ पे 1600 रुपये का एकदम बेस्ट सपोर्ट जोन है। वो कंपनी ने अभी तक यहाँ पे है ना पिछले 3 महीने के अंदर यहाँ पे मतलब 2-3 महीने के अंदर रैली आने के बाद भी यहाँ पे उसमें नहीं तोड़ा है। तो कंपनी है ना एक अच्छी खासी रैली आई थी। देखो मैं आपको बता दूं 1000 से 1700 रुपये का भाव है ना 1 महीने के अंदर हो गया था, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो 1700 के बाद से कितना नीचे गया है। तो हाईएस्ट जो उसने लो बनाया था वो 1660 या फिर उसके करीब बनाया था, उससे ज़्यादा कंपनी ने यहाँ पे ना बनाया नहीं है। और अगर कंपनी एक अच्छे खासे मूवमेंट के बाद यहाँ पे अगर रेंज बाउंड ट्रेड दिखाती है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यहाँ पे हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बिजनेस।
तो ये कंपनी का चार्ट है। अभी जो मेरे हिसाब से यहाँ पे भाव चल रहा है वो यहाँ पे लास्ट जो इसका भाव आ रहा है वो राज रतन ग्लोबल वायर्स का करीबन 1700 आज अपर सर्किट पे ट्रेड हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट बाकी अगर आप देखोगे तो ये अपने अपर सर्किट पे ट्रेड हो रहा है बट एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग रह रही है जो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे अपने को एंट्री लेवल दे रहा है। पर्सनली आई एम एंटरिंग एट अराउंड 1700 वापस से, मैंने थोड़ा बहुत पहले भी ऐड किया था, अभी भी आई एम एंटरिंग। एंड व्हाट आई सी दिस कंपनी एज अ शॉर्ट टर्म मैं आपको बता सकता हूँ 2000 रुपये का टारगेट है मेरा, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि यहाँ पे आउटलुक क्या है, देखो ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग वाली नहीं है। इस कंपनी को आपको होल्ड करना पड़ेगा और हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, बिल्कुल आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे आप देखो ये कंपनी इन फ्यूचर कितना परफॉर्म कर सकती है। वेयर आई सी दिस कंपनी इन नेक्स्ट 2 years इज माई टारगेट फॉर लॉन्ग टर्म इज अराउंड 3000 रुपीज़। सो कंपनी कैन डू रियली वेल। इसके यहाँ पे बहुत हाई एंट्री बैरियर्स है, कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, कस्टमर को ज़्यादा नीड है इनसे ज़्यादा, और यहाँ पे सभी बड़ी बड़े कस्टमर्स इनके यहाँ पे ओवरऑल है। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था। राज रतन ग्लोबल वायर कुड बी वन ऑफ द नेक्स्ट मल्टी बैगर जो आप स्मॉल कैप में देखते हो। आप यहाँ पे शेयर प्राइस मत देखो कि यार शेयर प्राइस 1770 रुपये इतना ज़्यादा है तो यहाँ पे ये कोई मल्टी बैगर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो ये है चीज़, और दिस इज़ द कंपनी विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, और ये एक सही में मल्टी बैगर बन सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो दिस इज़ माई एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस जो डिटेल्ड वाला है वो भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने और ज़्यादा डिटेल्स में बात करी है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और अब हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा सभी तरह के स्टॉक अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।